आपको, मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगा अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, अगर डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 7.1। क्या डिस्कस करते हैं? प्रश्नवाली 7.1। चलिए प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। डाउट है तो देखिए, चलिए मैंने आपको बताया था पूरक और समपूरक, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि पूरक और क्या होता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि पूरक और क्या होता है। चैट बॉक्स में बताना, सभी बच्चों को चैट बॉक्स में बताना है कि पूरक और क्या होता है। सभी, हाँ ठीक है, संपूरक और क्या होता है, सभी सभी बच्चे बताएंगे संपूरक और क्या होता है। संपूरक और क्या होता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे संपूरक क्या, संपूरक और क्या होता है। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो कोण है। कौन से कोण है? यहाँ पे आपके दो कोण है। यहाँ पे क्या है आपके पास? दो कोण है। एक कोण है आपके पास 20 डिग्री और दूसरा कोण क्या है आपके पास? 70 डिग्री। देखिए एक कोण क्या है आपके पास? 20 डिग्री और दूसरा कोण क्या है आपके पास? 70 डिग्री। तो हमको पता है कि जब दो कोणों का योग, जैसे एक कोण है 20 डिग्री और दूसरा कोण है 70 डिग्री, यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं, उससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो सारे सारे बच्चे ये बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये किस प्रकार का कोण है। पूरक कोण होगा तो आपको पी टाइप करना है, समपूरक कोण होगा तो आपको एस टाइप करना है। पूरक कोण होगा तो आपको पी टाइप करना है, अगर संपूरक कोण होगा तो आपको एस टाइप करना है। बहुत बढ़िया, तो देखिए ये क्या है, ये संपूरक कोण है। क्या है? ये आपके संपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 68 डिग्री, देखिए 68 डिग्री हो गया प्लस 112 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और हमें पता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं? वे आपके संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको डाउट होगी तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न वाले 7.2 देखते हैं। इसमें भी हमको वही बताना है, पूरक संपूरक। अगर आपको डाउट होगी तो वाई टाइप करना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, चलिए एक बच्चा डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दो कोणों का योग, जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे दो कोण कौन से हैं। एक कोण है 48 डिग्री और एक कोण है आपका 132 डिग्री। देखिए ये हो गया आपका 48 डिग्री और एक हो गया आपके पास 132 डिग्री। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपके आ जाएगा, बताइए 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के कोण को कहते हैं हम लोग समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उससे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, उससे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया तो हमको समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको डाउट होगा, अगर आपको डाउट होगा तभी आपको वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी बच्चे को। देखिए सिंपल आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जब दो कोणों का योग, जैसे कि देखिए यहाँ दो कोण क्या है, एक कोण है आपके पास 22 डिग्री, एक कोण है आपके पास 68 डिग्री। तो जब 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? वैसे कोण को क्या कहते हैं? वैसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं।
इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया आपका प्रश्नवाली 7.2। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली 8.1। अगर जिन बच्चों को कोई भी डाउट होगा, अच्छा एक बच्चे को प्रश्न नंबर 5 में भी डाउट है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में भी वही है, आपके पास दिया है 77 डिग्री और 13 डिग्री। तो हमको पता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक कोण है 100 डिग्री, एक कोण है 80 डिग्री। यानी जब दो कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है दो कोणों का योग तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समपूरक कोण। आगे सभी बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपका होमवर्क का लास्ट पेज, कौन सा पेज है ये है आपका प्रश्नवाली 8.1। 8.1 अगर आपको डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये चारों चीजें समझ में आ गया है, अच्छा किस क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। बढ़िया, एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि इनमें से हमको बताना है आसन कोण। क्या ये जो गिवन फिगर है, जो हमको दिया हुआ चित्र है, क्या ये आसन कोण है, क्या ये आसन कोण है? सभी के सभी बच्चे बताएंगे अगर ये आसन कोण है तो ए टाइप करेंगे, आसन कोण नहीं है तो एन टाइप करेंगे। आसन कोण है तो ए टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। आसन कोण है, चलिए बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये आसन कोण है या नहीं है। चलिए उनके लिए क्या करता हूं मैं, इसको दूसरे पेज पे इसको बना देता हूं। देखिए ऐसे है, ये आपका ऐसे बना था आपका, ये है आपका कोण ए, ये आपका है कोण बी। ठीक है, ये आपका कोण बी डिग्री, ये कोण ए डिग्री। ठीक है, अब हमको पता करना है क्या ये आसन कोण है, क्या ये आसन कोण है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, किसी भी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आपको चैट बॉक्स पे लिखना है। किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि सभी बच्चों को पता है कि ये आसन कोण है। चलिए कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है कि आसन कोण है या नहीं, उनको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या कीजिए, आप इसका नामकरण कर दीजिए। इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए ओ, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों कोण को अलग अलग बना देते हैं। चलिए एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, आपका हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। ये हो गया आपके पास कोण ए डिग्री। उसी तरह हम इस कोण को भी बना देते हैं। चलिए इस कोण को भी बना देते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे वाई टाइप करके कि अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे। हाँ, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा जिसके वजह से मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। 2-3 मिनट वेट कीजिए, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो सारे सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको ओ बी भुजा, देखिए ये ओ बी भुजा है और ये भी क्या आपका ओ बी भुजा। दोनों में क्या है, ओ बी भुजा कॉमन है, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में ओ बी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में जो ओ है, जो शीर्ष है, दोनों में जो ओ है, जो उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों में है। मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा भी है और दोनों में, जैसे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा आपकी ओ भी है। मतलब दोनों कोण में जो उभयनिष्ठ भुजा भी है और दोनों कोण में आपका उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो कोण होने चाहिए वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए एक कोण ये है जो इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ है और एक कोण ये है जो इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ है। इसका मतलब जो है यहाँ पे कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के, उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है, मतलब सम्मुख स्थित है, सम्मुख स्थित है।
सम्मुख स्थित है, इसका मतलब सम्मुख स्थित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें ये तीनों कंडीशन, तीनों जो तरीका है यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का कोण है, इसका मतलब ये आपके आसन कोण है। यानी सभी बच्चों ने आंसर जो है सही दिया था। ये क्या है, ये आपके आसन कोण है। आसन कोण क्यों है, क्योंकि आपके पास ये तीनों कंडीशन, तीनों चीजें आ रही थी। पहला उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, और जो कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने यहां तक होमवर्क दिया था, यहां तक हम लोगों ने होमवर्क दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने पिछले क्लास में तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का पहला पहला भाग पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था अंतःकोण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था अंतःकोण। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था बाह्य कोण, हम लोगों ने पढ़ लिया था अंतःकोण, हम लोगों ने पढ़ लिया था बाह्य कोण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का भाग 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण का युग और पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण का युग। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि अगर उनको अंतःकोण और बाह्य कोण याद है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूं, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने मैं क्या करता हूं, याद है बहुत बच्चों को तो बहुत अच्छा से याद है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में बहुत ही ज्यादा समय दिया था और अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं है वो बच्चे ध्यान से स्क्रीन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो ये रेखा दिया, जैसे एक रेखा एम मान लेते हैं, एक रेखा एन मान लेते हैं और एक रेखा पी मान लेते हैं। तो हम लोगों ने बोला था कि जो एम और एन के अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जो होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ जो होते हैं, इनको कहते हैं अंतःकोण। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अंदर की तरफ मतलब अंतः बोलते हैं। जो इसके कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं, अंतःकोण। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया, अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लेते हैं 2, यहाँ पे मान लेते हैं 3 और यहाँ पे मान लेते हैं 4। तो इनके अंतःकोण कौन होंगे, इनके अंतःकोण कौन होंगे, सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। इनके अंतःकोण कौन होंगे, इनके अंतःकोण कौन होंगे, सही बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। इनके अंतःकोण कौन होंगे, अंतःकोण मतलब कि ऐसे कोण जो अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से होंगे, चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे। देखिए ये भी क्या है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। तो अंदर की तरफ जितने भी कोण होंगे सारे सारे क्या कहलाएंगे, सारे सारे आपके अंतःकोण कहलाएंगे। यानी यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अंतःकोण आपके हो गए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो सारे सारे बच्चे को ये भी समझ में आ जाएगा कि जो बाहर की तरफ होंगे तब ये क्या कहलाएंगे, ये आपके बाह्य कोण कहलाएंगे, ये आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए कोण बना देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ 5, इसको मैं बोलता हूँ 6, इसको मैं बोलता हूँ 7, इसको मैं बोलता हूँ 8। तो सभी सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन से हैं। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे यहाँ बाह्य कोण कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, बाह्य कोण हो गया आपका 5, 6, 7 और 8। बहुत बढ़िया, यानी आपको ये अंतःकोण भी समझ में आ गया और बाह्य कोण भी समझ में आ गया है, बाह्य कोण भी समझ में आ गया है। चलिए, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, और यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया अंतःकोण और बाह्य कोण। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का भाग 2, जिसमें हम लोग देखेंगे, हाँ इंग्लिश में जैसे अंतःकोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर की तरफ होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, जो बाहर की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए ये तो था आपका अंतःकोण, ये तो था आपका अंतःकोण।
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण की भाग 2। उसमें क्या पढ़ेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण युग्म और एकांतर बाह्य कोण युग्म। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण युग्म, फिर पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण युग्म। क्या क्या पढ़ेंगे, एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर बाह्य कोण युग्म। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने तो अंतःकोण पढ़ा, अब ये एकांतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये एकांतर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग उसकी परिभाषा को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दो रेखा दिया हुआ है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दो रेखा दिया हुआ है और इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे, जैसे कि मान लेते हैं इसको मैं एंगल 1 कर लेता हूं और इसको मैं एंगल 2 कर लेता हूं। सभी के सभी बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी कोई भी बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, अभी कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है, हमको पढ़ना है एकांतर अंतः कोण युग्म। अंतः कोण युग्म, अंतः मतलब क्या हुआ, अंदर वाले, मतलब हम लोग किस कोण को देखेंगे, सिर्फ हम लोग किस कोण को देखेंगे, सिर्फ अंदर वाले जो इंटीरियर होंगे, जो अंदर के साइड होंगे, जो सिर्फ अंदर की तरफ होंगे। जैसे कि अंदर की तरफ कौन कौन से कोण है, जैसे मान लीजिए ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, उसी तरह मान लीजिए ये हो गया आपका कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। तो सिर्फ हम लोग अंदर की तरफ वाले कोण को देखेंगे। अंतः मतलब क्या होता है, अंदर के कोण, अंदर वाले कोण। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर ये एकांतर क्या होता है। चलिए मैं ये भी समझा दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे। मैं जैसे आपको आज बताने जा रहा हूं, मैं जैसे आज आपको बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा उसी तरीके से याद रखना है, आपको हमेशा उसी तरीके से याद रखना है। चलिए तो पहले देख लिया हम लोगों ने अंतःकोण मतलब अंदर वाले। अब आता है बात एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है एकांतर का मतलब होता है क्रॉस, या हिंदी में बोल दीजिए तिरछा तिरछी, ऐसे क्रॉस या तिरछा तिरछी मतलब ऐसे। मतलब तिरछा तिरछी का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका दो, तो दो का संबंध किसके साथ है, दो का संबंध हो जाएगा एक के साथ। क्यों, क्योंकि दो के तिरछा में कौन सा है, इसे क्रॉस में कौन सा है, एक है। उसी तरह तीन के क्रॉस में कौन सा है, तीन के क्रॉस में आपका है 4, तीन के क्रॉस में कौन सा है 4, दो के क्रॉस में कौन सा है 1, तीन के क्रॉस में कौन सा है 4। ये आपका देखिए तिरछा तिरछी हो गया। तो सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि 1 के क्रॉस में कौन सा है, 1 के तिरछा कौन सा है, इसे तिरछा देखना आपको, 1 के तिरछा कौन सा है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे 1 के तिरछा से कौन सा है 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, आपको चैट बॉक्स में बोलना है, आपको चैट बॉक्स में बोलना है। सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 3 के उल्टा, कोण 3 के जो क्रॉस तिरछा तिरछी कौन से हैं, कोण 3 के तिरछा तिरछी कौन से हैं, क्रॉस में कौन से, कोण 3 के, कोण 3 के क्रॉस में कौन सा है, कोण 4 है। बहुत बढ़िया। तो आपको हमेशा एकांतर कोण को कैसे याद रखना है, आपको एकांतर कोण को कैसे याद रखना है, तो आपको एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है ऐसे क्रॉस, ऐसे तिरछा तिरछी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो सभी बच्चों को क्या ध्यान देना है, चलिए सभी बच्चों को क्या ध्यान देना है, सभी बच्चों को ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि अगर कभी भी अगर अंतःकोण के बारे में बात किया है तो सिर्फ हम लोग अंतःकोण को ध्यान देंगे। अगर उसके बगल में एकांतर लिख दिया है तो एकांतर का मतलब हम क्या समझेंगे, एकांतर का मतलब हम लोग समझेंगे क्रॉस। एकांतर का मतलब हम क्या समझेंगे, एकांतर का मतलब हम लोग समझेंगे क्रॉस। क्या समझेंगे, एकांतर का मतलब हम लोग समझेंगे क्रॉस। ठीक है,
एकांतर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, क्रॉस, ऐसे क्रॉस, तिरछा तिरछी। सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, एकांतर का मतलब हम लोग समझेंगे इसे क्रॉस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 के क्रॉस में देखिए 3 के तिरछा में कौन सा है, 3 के तिरछा में आपके है 5। देखिए 3 के तिरछा में कौन सा होगा 5। उसी तरह 2 के तिरछा में कौन सा होगा 8। 2 के तिरछा में कौन सा हो गया 8। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। अगर आपको एकांतर अंतःकोण समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आया है तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए एकांतर अंतःकोण जो होता है इसमें आपको सिर्फ किसको ध्यान देना है, अंतःकोण पे ध्यान देना है। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ऐसे एंगल में आपको हमेशा इंटीरियर एंगल्स पे फोकस करना है। और उसमें अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, क्रॉस, ऐसे तिरछा तिरछी। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतःकोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतःकोण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। चलिए, यानी सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो सारे बच्चे ये बताएंगे आप मुझे कि एकांतर बाह्य कोण में क्या संबंध होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एकांतर बाह्य कोण में क्या संबंध होगा, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा और बनाते हैं, एक रेखा और बनाते हैं। 2 रेखा मैंने बना दिया, इसको मैंने मान लिया एम, इसको मैंने मान लिया एन, और इसको जो है, हाँ एक बच्चे ने बताया कि बाहर होंगे। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का डाउट है सर कि इंग्लिश में बता दो, ठीक है, तो मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको हर एक चीजें इंग्लिश में भी बताते चलूं। ठीक है, तो यू हैव गिवन 2 लाइंस जस्ट लाइक एम लाइन एंड एन लाइन। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 2 रेखा, एम रेखा और एन रेखा, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, जैसे कि पी इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। पी रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको यहाँ पे बताना है एकांतर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अल्टरनेट एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जहां यहाँ पे आपको दिख गया, क्या दिख गया, बाह्य। बाह्य मतलब क्या हो गया, बाहर वाले। यानी इसका मतलब जितने भी ये अंदर वाले कोण होंगे इनको हमको ध्यान नहीं देना है, इनको हमको ध्यान नहीं देना। हमको किस पे ध्यान देना है, हमको जो बाहर वाले कोण होंगे उस पे ध्यान देना है। यानी बाहर वाले कोण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, चलिए कोण 1 मान लिए, इसको मैं मान लिया। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, कोण 2 मान लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कोण 3 मान लेता हूँ, इसको मैं कोण 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एकांतर बाह्य कोण है। इसका मतलब इसमें हम लोग अंदर वाले कोण को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, बाहर वाले कोण को देखेंगे, बाहर वाले कोण को देखेंगे। और बाहर वाले कोण में क्या देखेंगे, एकांतर। और एकांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे तिरछा तिरछी क्रॉस, तिरछा तिरछी क्रॉस। ठीक है, तिरछा तिरछी। यानी सभी बच्चे ये बताएंगे, सभी बच्चे ये बताएंगे मुझे, ये बताएंगे सभी बच्चे कि एक के क्रॉस में कौन सा है, एक के क्रॉस में कौन सा है। तो देखिए एक के क्रॉस में है 2। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। जो बच्चे माइक ऑन करके बोल रहे हैं उनको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद अगर आप माइक ऑन करके बोलते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको चैट बॉक्स में बोलना है। ठीक है, उसी तरह सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि 3 के तिरछा, 3 के क्रॉस में कौन सा कोण है, 3 के क्रॉस में कौन सा कोण है, 3 के क्रॉस में कौन सा कोण है, कोण 4 है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हमको ये पता चला, इस तरह हमको ये पता चला कि कोण 1 के क्रॉस में कौन सा है, कोण 1 के तिरछा तिरछी कौन सा है, कोण 2। कोण 3 के क्रॉस में कौन सा है, कोण 3 के तिरछा कौन सा है, कोण 3 के तिरछा है कोण 4। यानी अगर सारे बच्चों को एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया है, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया तो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों कोण को एक साथ ले लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, कोण 3 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, कोण 5 के साथ। कोण 2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, कोण 8 के साथ। तो इससे क्या कहेंगे, इससे हम लोग एकांतर
अंतःकोर कहेंगे। क्यों कहेंगे अंत? क्योंकि ये अंदर वाले कोण है। उसी तरह आप देख सकते हैं इसमें दूसरा जो हमारे पास चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 का संबंध किसके साथ है? 1 का संबंध है 7 के साथ। 4 का संबंध किसके साथ है? 4 का संबंध है 6 के साथ। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके एकांतर बाह्यक कोण। यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी सारे बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। मैं क्या करता हूं, आपके लिए चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। चलिए, सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्या ये अंदर कोण है, क्या ये बाहर कोण है? अगर ये बाहर है तो बाहर वाले कोण के हिसाब से देखेंगे, अगर ये अंदर है तो अंदर वाले कोण के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन सर में। पता नहीं चल रहा। अच्छा, क्या पता नहीं चल रहा? जिन बच्चों को कोई भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है? अच्छा, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ओके, चलिए, बहुत बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। हाँ, कि इसलिए नहीं पता है क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है ताकि आज आप लोग पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वे बच्चे क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे। क्लास के बाद मैं उनको बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है? जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वे बच्चे क्या करेंगे? वे बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर अपना आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वे बच्चे क्या करेंगे? अपना आंसर जो है कॉपी पे लिख लेंगे। अपना आंसर जो है कॉपी पे लिख लेंगे, और मैं जब आपको आंसर मैच कराऊं तो वहां से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन याद से जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया और सही आंसर दिया है। आंसर दे दिया और सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है? तो देखते हैं कोण 1 कौन सा है। देखिए, कोण 1 ये हो गया, कोण 8 ये हो गया। तो सबसे पहले तो ये हमारे मन में, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए डायग्राम देखकर ये कैसे कोण है। तो ये आपके बाह्य कोण है। कैसे कोण है? ये आपके बाह्य कोण है। ठीक है, अब बाहर वाला कोण है। किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। आपको अपना कोई भी डाउट पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, चलिए, ये कौन सा कोण है? बाहर वाला कोण है। इसका मतलब देखिए, ये तो ऑप्शन जो है अंतः कोण दिया, इंटीरियर एंगल, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। संगत कोण ये तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब आता है एकांतर अंतः कोण, जहां अंतः आएगा तो ये ऐसे ही गलत होगा। अब आता है बात एकांतर बाह्य कोण। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो ये बाह्य कोण है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं क्या ये एकांतर भी है। तो हम लोग एकांतर के लिए क्या देखें? हम लोग ने एकांतर के लिए देखा है कि अगर कोण जो है ऐसे तिरछा तिरछी से क्रॉस रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे कि जो कोण 1 है, ये कोण जो कोण 1 है ये कोण 8 के क्रॉस में है, तिरछा में है, ऐसे तिरछा में है। इसका मतलब ये कैसा कोण है? इसका मतलब ये जो है एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण है। अगर आपको ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण अच्छे से समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। अंतर मतलब अंदर वाले कोण, बाहर मतलब बाह्य मतलब बाहर वाले कोण। अगर एकांतर बोला है तो हम लोग ऐसे क्रॉस देख लेंगे, अंतर बोला है तो अंदर वाले कोण पे देखेंगे, बाह्य बोला है मतलब बाहर वाले कोण पे देखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो ये तो रही आपका क्या बात, एकांतर अंतःकोर और एकांतर बाह्य कोर। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार आप वाई टाइप करते हैं, उससे मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है, हमको समझ में आ गया, मुझे पता चल गया कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। अब सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे। चलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, देखिए मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी आपको एकांतर कोण पढ़ाया। क्या पढ़ाया, एकांतर कोण पढ़ाया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एकांतर कोण के प्रॉपर्टीज, एकांतर कोण के गुण को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसके गुण को देख लेते हैं, एकांतर कोण के गुण। और ये गुण कहाँ लागू होते हैं, कहाँ आते हैं, तो ये देखिए, ये जब जब समांतर रेखा आती है, जब जब समांतर रेखा आती है और उसको जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तब तक वहां पे एकांतर कोण के गुण आते हैं। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ओके, देखिए अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टीज पे। अभी तो हम लोग अल्टरनेट एंगल पढ़ लिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अब उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं कि जब कोई दो पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस होते हैं, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा। अब ये होती क्या है, अब ये होती क्या है, तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे सबसे पहले, चैट बॉक्स में ये बताएंगे, क्या समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती है, सर सुनाई नहीं दे करती है तो y लिखिए, नहीं करती है तो n लिखिए। क्या समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती है, और करती है तो y लिखिए, नहीं करती है तो n लिखिए। क्या समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को कट करती है, कट करती है तो y लिखिए, नहीं कट करती है तो n लिखिए। ओके, मतलब बहुत बच्चों को अभी समांतर रेखा के बारे में भी नहीं पता है, बहुत बच्चों को पता भी है। चलिए देख लेते हैं एक बार समांतर रेखा होती क्या है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, समांतर रेखा, देखिए मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये आपकी समांतर रेखा कहलाती है। मतलब इस समांतर रेखा जो होती है अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब मान लीजिए ये एम है, ये एन है, ये एम है, ये एन है। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो वाई टाइप करेंगे, अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो वाई टाइप करेंगे। आ रही है ना सभी बच्चों को आवाज? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं आ रही होगी उनको कुछ देर में आने लगेंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था समांतर रेखा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उन्हें कहते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो समांतर रेखा हो गया, एक समांतर रेखा एम हो गया, एक समांतर रेखा एन हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यही है कि यदि दो समांतर रेखा हो गया, दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा हो गया, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तब तिर्यक रेखा कोई लाते हैं। चलिए यहाँ पे एक तिर्यक रेखा लेते हैं। चलिए इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, P जो है कट कर रही है, एक तिर्यक रेखा P जो है कट कर रही है। तो इस प्रकार के बने एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होता है इसमें, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एकांतर कोण हो गया आपका। चलिए सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देगा। सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। चलिए यहाँ पे दो समांतर रेखा दे दिया, एक समांतर रेखा एम हो गया, एक समांतर रेखा एन हो गया। इनको एक तिर्यक रेखा पी जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ से जो अल्टरनेट एंगल जो एकांतर कोण होते, जैसे एकांतर कोण एक ये हो गया, एकांतर कोण एक ये हो गया। ठीक है, एकांतर को मानते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा, सभी बच्चे बताएंगे कि एक कोण एक और कोण दो क्या एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो ए टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। अमन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अमन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट है तभी आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो माइक ऑन नहीं कीजिए, नहीं तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे आपको क्लास से बाहर निकाल दिया गया है, जो बच्चे बीच में माइक ऑन करके बोलेंगे उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि बहुत बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। जो बच्चे बीच में माइक ऑन करके बोलेंगे उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, अगर कोई भी डाउट होती है तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो सारे बच्चे ये बताएंगे क्या कोण एक और कोण टू अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो ए टाइप करना है। अगर एकांतर कोण है, अगर एकांतर कोण है तो ए टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। हाँ, इज एंगल 1 and एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल, इफ यस देन टाइप ए, इफ नो देन टाइप एन। ओके, अगर कोण एक और कोण दो एकांतर कोण हैं तो आपको ए टाइप करना है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो अभी तक मैंने आपको बताया था, अभी तक मैंने आपको बताया था कि कोण एक और कोण क्या है, एकांतर कोण है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 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 जब दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा एम और समांतर रेखा एन को कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इनसे बनने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि कोण एक किसके बराबर होगा, कोण टू के बराबर होगा। कोण एक किसके बराबर होगा, कोण टू के बराबर होगा। यानी जब कोण एक कोण टू के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि जो रेखा एम है और रेखा एन है ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। अमन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप फिर से बीच में माइक ऑन कीजिएगा तो आपको फिर से क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा बीच में माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा बीच में माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया था, फिर से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मान लेते हैं एक ये है रेखा आपका एम और एक रेखा ये है एन। ये दोनों रेखा क्या है, ये दोनों रेखा आपके समांतर रेखा है। दोनों रेखा क्या है, समांतर रेखा है। और इनको क्या कर रहा है, इनको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखा एम समांतर है, एम समांतर है एन के, एम समांतर है एन के। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, महिपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, सभी के सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सभी बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। तब तक के लिए क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पे दो रेखा दिया गया, एक रेखा एम दिया गया, एक रेखा एन दिया गया। जो कैसी रेखाएं हैं, तो ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। यानी जब भी समांतर रेखा दिया जाएगा, इसका मतलब इनको जब भी कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो इनसे बनने अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के बराबर होगा। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण थ्री किसके बराबर होगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कोण थ्री किसके बराबर होगा, कोण थ्री किसके बराबर होगा, कोण थ्री किसके बराबर होगा, कोण फोर के बराबर होगा, ठीक है। कोण थ्री किसके बराबर होगा, कोण फोर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब से आपको क्या याद रखना है, अब से आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर दो समांतर रेखा को एक कोई प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो समांतर रेखा कौन सी है, एक समांतर रेखा एम है, एक समांतर रेखा एन है। और इनसे बने तिर्यक रेखा, इनसे बने आपके एकांतर कोण कौन से हैं, इनसे बने एकांतर कोण आपका फोर है। तो बताइए फोर किसके बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे फोर किसके बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे फोर किसके बराबर होगा।
सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि 4 किसके बराबर होगा। 4 किसके बराबर होगा, 5 के। बहुत बढ़िया, 4 किसके बराबर होगा, 5 के। कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 के तिरछा में कौन सा है, कोण 6। कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे सारे बच्चे ये बताएंगे, चलिए मैं आपके लिए दूसरा पेज लेता हूं। सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण 1 किसके बराबर होगा, 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 कोण 8 के। बहुत बढ़िया। कोण 2 किसके बराबर होगा, 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 कोण 7 के। बहुत बढ़िया। यानी सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि कभी भी अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, इसका मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि अगर m समांतर n है, चलिए आप इसे याद रखिए, m समांतर n है तो इनसे जो बने एकांतर कोण, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनसे बने एकांतर कोण जो होंगे, इनसे बने जो एकांतर कोण होंगे हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चे यहां तक समझ में आ गया। कोई भी बच्चा ओके, एक बच्चा बोले इंग्लिश में बताने के लिए, ठीक है मैं बता दूं। देखिए, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, just like say that here two parallel line are m and n and transversal line are l. Okay, when two parallel lines are intersected by a transversal line, then the angle made by the angle alternate angle made by is always equal। मतलब कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन होंगे, दो पैरेलल लाइन होंगे, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उससे बने अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं m और n दिया हुआ है तो इनसे बनी एकांतर कोण हमेशा बराबर होती हैं। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे से बच्चे y टाइप करेंगे, और सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे से बच्चे y टाइप करेंगे। नहीं समझ में आया तो n टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से एक बार बताया तुम आपको। देखिए, अगर आपके पास कभी भी दो समांतर रेखा दिया हुआ है और उसको कोई एक प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सनी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं कीजिए। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया और कर रहे हैं। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वे बच्चे क्या करेंगे, अभी के लिए आपको कॉपी में अपना आंसर लिख लेना है, बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, बाद में हमसे आप अपना आंसर, हाँ बाद में आप हमसे पोल सेक्शन के बारे में पूछ लीजिएगा। जिन बच्चों को अभी पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया है वो बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में ना लिखकर कॉपी पे लिख लेंगे, बाद में अपना आंसर मैच कर लेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर अपना आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान ज्ञात करें। सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। दिए गए चित्र में यदि एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि एल जो है एम के समांतर है, एल जो है एम के समांतर है। इसका मतलब इससे बने जो एकांतर कोण होंगे
वो हमेशा हमेशा बराबर होंगे। चलिए ये आपको मैंने हिंट दे दिया है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है ताकि आप सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी जल्दी कर दें। चलिए आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे के लिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके चलिए 10 9 सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे जाके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है दो समांतर रेखा, उनको एक रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है, एक तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको पता है, तो हमें पता है कि कभी भी दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए कहां पे थे हम, 8 पे थे, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर जो है कर दिया। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर दिए गए चित्र में एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एल समांतर एम होगा तो जो एकांतर कोण होंगे क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन से है, एक है आपका एक्स और एक है आपका 120 डिग्री, एक्स और एक है आपका 120 डिग्री। तो हमको पता है कि अगर कभी भी दो रेखा समांतर होते हैं, अगर उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी x किसके बराबर होगा, x आपके 120 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। तो 99% बच्चों ने जो है इसका आंसर सही किया था। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चे इसका भी आंसर कहाँ करेंगे, सारे बच्चे इसका भी आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। सारे बच्चे इसका भी आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपको अभी कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, मैं आपके लिए एक हिंट देता हूं। देखिए आपको क्या देखना है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ रखा है, हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ रखा है। तो आपको यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण भी देखना है। जैसे हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण में क्या पढ़ा था, कभी भी दो रेखाएं, कभी भी दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बने कोण आमने सामने वाला कोण, जैसे ये कोण जो होगा, मान लीजिए ये जो भी कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। माने आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। तो वही प्रॉपर्टीज, वही गुण हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जब सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एल समांतर एम है, एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। चलिए 10 9 8 क्लियर है। 7 6। छः। सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई बच्चा मेरी आवाज को कॉपी नहीं करेगा, बहुत मार खाएंगे आप सभी। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, चलिए छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, 5 पे। 5 4 3 2 1। कोई बच्चे मेरी कॉपी नहीं करेगा, कोई बच्चे कॉपी नहीं करेगा। चलिए हाँ ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में प्लीज। ओके
देखिए आपने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या पढ़ा था हमने? नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा का डाउट है कि क्या पैरेलल लाइंस में हमेशा एम और एन होता है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए पैरेलल लाइंस में ये हमेशा, देखिए एक बच्चा का डाउट है क्या पैरेलल लाइंस में हमेशा एम और एन ही होता है या एम और एल ही होता है? नहीं, ये आपके सुविधानुसार, आप अगर चाहिएगा तो आप अगर इसको कुछ और बोलना चाहते हैं, जैसे कि आप इसको अगर क्या बोलना चाहते हैं, मान लीजिए इसको पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। हम लोग सिर्फ नाम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हाँ ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एल और एम ही होगा समांतर रेखा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने बताया था एक शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए एक रेखा ये है आपका, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। एक रेखा आपका एन है और एक रेखा आपका एम है। इन दोनों रेखा को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? इन दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनसे बने आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब एक्स किसके बराबर होगा? एक्स बराबर होगा 80 के। एक्स किसके बराबर होगा? 80 के। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कभी भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बने आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स का मान, एक्स का मान हो जाएगा 80 डिग्री। एक्स का क्या मान हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा 80 डिग्री। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, यानी यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा 80 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक्स का मान 80 डिग्री है, तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे सारे बच्चे ये बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि वाई का मान कितना होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि वाई का मान कितना होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि वाई का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं। सभी बच्चों को एक्स का मान तो समझ में आ गया। एक्स का मान क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से 80 डिग्री हो गया। तो उसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वाई का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, वाई का भी मान क्या होगा? वाई का भी मान आपका 80 डिग्री होगा। अब ये 80 डिग्री क्यों होगा? तो जैसे कि हमको पता है कि कभी भी दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा एम है, एक समांतर रेखा एम है, एक समांतर रेखा एल है। अगर दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इनसे बने एकांतर कोण, तो इसका एकांतर कोण क्या है? इसका एकांतर कोण वाई है और कौन है? एक्स है। वाई है और एक्स है, और y का मान x के बराबर है। और अभी हम लोग ने देखा कि x का मान क्या है? x मान 80 है, यानी y का भी मान कितना हो जाएगा? y का भी मान हमारा, y का भी मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। किसके हिसाब से? तो एकांतर कोण के हिसाब से। एकांतर कोण के हिसाब से। अगर सभी बच्चों को ये एकांतर कोण के अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और एकांतर कोण के गुण समझ में आ गए हैं, एकांतर कोण के गुण समझ में आ गए हैं, तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चों समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि आपको होमवर्क कौन कौन सा मिलेगा। तो चलिए सभी बच्चों के स्क्रीन पे प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा होगा। सभी बच्चों के स्क्रीन पे प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा होगा। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? प्रश्नवाली 8.2 का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? प्रश्नवाली 8.2 का क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स लेना है और वाई टाइप करना है आपको।